नमस्ते, राम राम। कर्मों का मौन न्याय। एक समय की बात है, एक योगी अपने एक युवा सेवक के साथ देशाटन पर घूमने निकले। यहाँ वहाँ की बातें होती रहीं, पर जो योगी जी थे वो शांत चुपचाप सुनते रहे, और सेवक जो था वो बराबर बोलता रहता था। कुछ ना कुछ, उसकी आदत थी बहुत बोलने की। ऐसे घूमते घूमते झील के किनारे वो लोग पहुँचे तो वहाँ ने देखा एक मछुआरा जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ रहा है। ये दृश्य देखकर सेवक को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आई, और वो तुरंत मछुआरे के पास गया, उसको समझाने लगा, अहिंसा, दया, पाप पुण्य का ज्ञान देने लगा। पहले तो व्यक्ति मुस्कुराता रहा, हंसता रहा, कुछ नहीं बोला। जब ज़्यादा ही बोलने लगा वो सेवक, तो वो मछुआरा चिल्लाने लगा, लड़ने लगा उसके ऊपर। तो थोड़ा योगी आगे गए थे तो उन्हें पलट के देखा कि अरे ये तो लड़ रहा है, तो उन्होंने पीछे आए और अपने सेवक को हाथ पकड़ के ले गए। रास्ते में योगी जी बोले, वत्स, हमें किसी के कर्तव्य के पीछे बात नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ समझा सकते हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा अपन बोल नहीं सकते हैं ना, न्याय का अधिकार केवल ईश्वर को ही है। तो सेवक बोला, अरे पर बोलना तो पड़ेगा ना गुरुदेव, अगर ऐसे लोगों को अपन नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा और कौन उनको दंड देगा। तो उन्होंने कहा, बेटा, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं रहता, जब हम जो जैसा कर्म करते वैसा हमको फल मिलता है। सेवक शांत हो गया, आगे घूमते घूमते चले गए। उन लोग उसी रास्ते 2 वर्ष बाद उन लोग उसी रास्ते से लौटे जहाँ से वो लोग गए थे। तो उसने सेवक ने अचानक देखा कि एक घायल अजगर तड़प रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, और बहुत सारी चींटियाँ उसको काट रही हैं। सेवक ये देखकर भी द्रवित हो उठा और सोचा, चलो अपन अजगर की मदद करें। योगी जी ने उसको रोक लिया। तो उसने कहा, सेवक ने, गुरुदेव, ये तो जीव है ना, इसकी तो अपन को मदद करनी चाहिए, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वत्स, इसको इसके कर्मों का फल भोगने दो। यदि इसे बचाया गया तो इसके कर्मों का बोझ अगले जन्म तक इसके साथ चला जाएगा। तो सेवक ने पूछा, गुरुदेव, उसने ऐसा क्या किया था। बोले, ये वही व्यक्ति है जो मछुआरा बन के मछली पकड़ रहा था और तुमने रोकने की कोशिश की थी और वो नहीं माना था। आज वही मछलियाँ चींटी के रूप में इसको तंग कर रही हैं और ये यहाँ पर घायल पड़ा है। सेवक सुनकर स्तब्ध रह गया। योगी ने कहा, इस धरती पर स्वर्ग और नर्क दोनों हैं। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, यही मिलेगा, और बुरे काम करोगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। ईश्वर का न्याय मौन होता है पर अचूक होता है, चूक नहीं सकता। सेवक को समझ में आ गया और वो वहाँ से शांत हो गया। ये तय है, मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता, उसका फल उसे कभी ना कभी मिलता ही है। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।